हेलो स्टूडेंट, आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स में फिर एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग सीखेंगे ह्वीट-स्टीन सेतु क्या होता है। ह्वीट-स्टीन सेतु के बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानें कि ह्वीट-स्टीन सेतु होता क्या है। तो देखिएगा, इसके लिए हमने एक चित्र बना रखा है। तो देखिएगा, यह हमने आपका चित्र बना रखा है। देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हम इसको कहते क्या है। तो देखिएगा, ह्वीट-स्टीन सेतु में चार प्रतिरोध देख रहे होंगे आप लोग, पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज, ये भुजा इसके समांतर है। आप लोग देखिएगा, जो ये वाली भुजा है वो ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो ह्वीट-स्टीन सेतु में चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़कर एक ऐसा परपथ बनाया जिसके द्वारा किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। अगर हमें पी आर एस का मान पता हो तो हम क्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें पी क्यू आर का मान पता हो तो हम एस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा, अब इसका सिद्धांत क्या होता है। अगर हम लोग सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत होता है, देखिए हम लोग अगर बात कर लें, जिसका सिद्धांत होता है जैसे P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस, यह हमको सिद्ध करना है। तो देखिएगा, किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात की कैसे होता है, बराबर होता है। तो यही दोस्तों हमने नोट भी कर रखा है। तो देखिएगा क्या है, ह्वीट-स्टीन सेतु के संतुलन की स्थिति में क्या है, किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात की कैसे होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हमने लिख रखा है कितना कितना है भैया, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस, यही हमको सिद्ध भी करना है। तो देखिएगा, हम लोग चित्र के माध्यम से इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिएगा क्या है, यह आपका चित्र है। देखिएगा, अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माना कि चार प्रतिरोध पी क्यू कितना है, माना कि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के रूप में जोड़ा गया है। अब देखिएगा, विकर्ण, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे खींचे तो ये इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो देखिएगा, विकर्ण एसी के बीच में बैटरी को कुंजी K1 के द्वारा, विकर्ण एसी के बीच में बैटरी को कुंजी K1 के द्वारा, तो बाद में हमने क्या किया, देखो विकर्ण VD के बीच में धारा मापी G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ा गया है। अब देखिएगा, जब हम इस कुंजी को बंद करेंगे तो कुंजी K1 को बंद करने पर परपथ में क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। कुंजी K1 को बंद करने पर परपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोधों P Q R S के मानों को इस प्रकार समायोजित करें कि जो ये ना धारा मापी G में विक्षेप कैसा हो, शून्य हो। तो इसे सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बंद लूप फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ये क्या माना हमने, बंद लूप सेकंड। तो देखिएगा ए बी सी डी, तो ये आपका हो गया बंद लूप फर्स्ट में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ये हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिएगा, बंद लूप फर्स्ट में किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद लूप फर्स्ट में किरचॉफ की द्वितीय नियम से। अब देखिएगा, द्वितीय नियम से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना है बंद लूप फर्स्ट में, आप लोग यहाँ से देखो हम लोग चालू करते हैं, ए वी कितना है डी ए में। तो यहाँ से देखो चालू करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो धारा इधर जा रही है, तो बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ पे हमने प्रतिरोध कितना माना है, पी, तो ये कितना हो जाएगा I1P। तो देखिएगा कितना हो जाएगा I1P। अब देखिएगा, यह वाली धारा इधर जा रही है, विपरीत है, तो ये कितना हो जाएगा -I2R। तो संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। तो इसको हम बराबर लेके जाते हैं। तो देखिएगा I1P बराबर कितना हो जाएगा, I2R, समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम लोग बात करते हैं बंद लूप सेकंड में किरचॉफ की द्वितीय नियम से। तो ये आपका हो जाएगा बंद लूप सेकंड में किरचॉफ की
द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। तो वंद लूप सेकंड में किरचॉफ की द्वितीय नियम से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग देख रहे हैं ये धारा इधर आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका फिर I1 क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, I1 क्यू हो जाएगा। अब हम फिर इसकी देखो बात करते हैं, यहाँ यह धारा इधर जा रही है ना, तो ये धारा कैसी हो गई आपकी, विपरीत हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये धारा ऐसे आ रही है, ये धारा ऐसे जा रही है, तो दोनों ये एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हो रहे हैं। तो जो I2 है, तो ये धारा क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा माइनस I2 यस बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखिएगा आपका हो जाएगा I1 क्यू बराबर I2 यस। समीकरण नंबर भैया 2। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। तो देखिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, जब हम भैया भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका I1P अपान I1Q बराबर, ये आपका हो जाएगा I2R अपान I2 यस। तो देखिएगा यहाँ से I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, तो क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे बचा आपका P अपॉन Q बराबर R अपॉन यस। अब देखिएगा यही हमको सिद्ध करना था, तो हमने आपको बताया था क्या सिद्ध करना था, P अपॉन Q बराबर R अपॉन यस। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे भुजाएं जो आपकी P अपॉन Q है और R अपॉन यस है, तो यहाँ भुजाओं P तथा Q को, इसको कहा जाता है अनुपातिक भुजा। क्या कहा जाता है, अनुपातिक भुजा। R को ज्ञात तथा यस को अज्ञात भुजा कहा जाता है। R को ज्ञात तथा यस को अज्ञात भुजा कहा जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यह सेतु सर्वाधिक सुग्राही कब होता है, तो यह सेतु सर्वाधिक सुग्राही तब होता है जब प्रतिरोधों P Q R S के सभी मान कैसे हों, एक ही कोट के हों। कैसे हों भैया, एक ही कोट के हों। मेरे कहने का मतलब है जैसे P हो, Q हो, R हो, यस हो, सभी कैसे हों, एक ही कोट के हों। मतलब हमने मान लिया 2 ओम के हों, सभी 2 ओम के हों, तो यह प्रतिरोध कैसा होगा, तो यह सभी मान कैसे होंगे, एक ही कोट के होने पर क्या हो जाएगा, यह सर्वाधिक सुग्राही होता है। अब यहाँ पे थोड़ा हम चित्र आपको और समझा देते हैं, आप लोग चित्र देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, P और Q यहाँ से हम लोग ऐसे चालू हुए, जहाँ तक ये I1 धारा जाएगी तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही ये चालू हो गए ADC में, तो ये भी आपका क्या होगा, श्रेणी क्रम होगा। अब हम अगर बात करें ऊपर नीचे I1 I2 धारा, एक तो P और R की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों आपके हो जाएंगे समांतर क्रम। कैसे हो जाएंगे भैया, समांतर क्रम में। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।